बडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अलर्ट्स बाय पलक। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो एमए इन इंग्लिश में एडमिशन लेने वाले हैं इग्नू से। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वैसे ये वीडियो एक बडी ने कमेंट करा था जिनको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए एमए इन इंग्लिश इग्नू से ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन, और इसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फुल प्रोग्राम गाइड हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ignou.ac.in। इस पे आप सिंपली जाके स्टूडेंट सर्विसेज में जाके प्रोग्राम्स पे जाके आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे अपने प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम। जैसे अभी हम बेसिकली उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। MEE को हम बेसिकली MEG बोलते हैं और MEGOL मतलब ऑनलाइन लर्निंग। तो आप जब इसको सेलेक्ट करोगे तो आपको जैसे नीचे भी स्क्रॉल डाउन करो तो कोर्स स्ट्रक्चर, इसमें सारे सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, बट हम प्रोग्राम गाइड से देख लेते हैं क्योंकि इसमें फुल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा आपको। तो बेसिकली मैं शुरू करती हूँ, आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ और बाकी आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स वगैरह देख लेना। ब्रीफ में मैं जल्दी जल्दी समझा देती हूँ। तो इग्नू का मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन इंग्लिश, जिसे MEEG कहा जाता है, उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम का कोड MEEG है और ये टोटल 80 क्रेडिट्स का कोर्स होता है। इसमें एडमिशन लेने के लिए सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आपकी एलिजिबिलिटी है। इंग्लिश बैकग्राउंड होना कंपलसरी नहीं है और इस प्रोग्राम के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता क्योंकि इग्नू ओपननेस और फ्लेक्सिबिलिटी पॉलिसी फॉलो करता है। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में इंग्लिश नहीं पढ़े हैं उनके लिए इग्नू ये सजेस्ट करता है कि वो पहले अंडर ग्रेजुएट इंग्लिश कोर्स देख लें ताकि मास्टर लेवल के कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आ सके। MEEG प्रोग्राम को मिनिमम 2 साल का और 5 मैक्सिमम साल दिया गया है। इसके अंदर अंदर आपको कंप्लीट करना होता है, जिससे वर्किंग प्रोफेशनल या गैप लेने वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। एडमिशन साल में 2 बार होते हैं, जुलाई सेशन और जनवरी सेशन में। टर्म एंड एग्जामिनेशन 2 बार कंडक्ट होती है, जून और दिसंबर में। अगर कोई स्टूडेंट जून में एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता है तो उसे दिसंबर सेशन में दोबारा एग्ज़ाम देने का चांस मिल जाता है। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरे प्रोग्राम का टोटल फ़ी 16,000 रुपये है, जिसमें रजिस्ट्रेशन और यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ी इंक्लूडेड होती है। फर्स्ट ईयर के टाइम अप्रॉक्सीमेटली 8,700 रुपये पे करने होते हैं और सेकेंड ईयर के लिए 8,000 रुपये। सारी फ़ीस ऑनलाइन मोड में इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू पे करनी होती है और टाइम पर फ़ी सबमिट करना स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेट पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाती है। ये प्रोग्राम एक नेशनल लेवल ओपन यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो इस कोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग बनाना, लिटरेचर की वाइड अंडरस्टैंडिंग देना और उनकी क्रिटिकल एनालिटिकल और इंटरप्रिटेटिव स्किल्स को डेवलप करना है, ताकि वो टीचिंग, रिसर्च, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एकेडमिक राइटिंग जैसे फील्ड्स में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सके। अब उनका जो मेन डाउट था, उनका डाउट क्लियर कर देते हैं। ये बहुत कॉमन डाउट होता है कि इग्नू MA इंग्लिश ऑनलाइन मोड में करें या ODL मोड में। तो मैं आपको सीधा और क्लियर आंसर दे देती हूँ। अगर आपका फोकस डिग्री कंप्लीट करना प्लस करियर सेफ्टी प्लस फ्यूचर एग्ज़ाम या टीचिंग लाइन पर है तो इग्नू का ODL मोड बेस्ट है, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे ये जो प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करा है वो। रीज़न क्या है? रीज़न यही है, इग्नू का ODL मोड फुली स्टेब्लिश्ड, टाइम टेस्टेड और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मोड है, जिसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट एग्ज़ाम हर जगह रिकॉग्नाइज़ करते हैं। ODL मोड में स्टडी मटेरियल स्ट्रक्चर्ड होता है, एग्ज़ाम सिस्टम क्लियर होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको सेल्फ स्टडी की आदत डेवलप होती है, जो MA इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन मोड ज़्यादातर उन लोगों के लिए यूज़फुल होता है जो सिर्फ क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन MA इंग्लिश में रीडिंग, एनालिसिस और राइटिंग का रोल ज़्यादा है।
जो ओडीएल मोड बेटर सपोर्ट करता है, इसलिए बिना किसी कन्फ्यूजन के मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप एमए इंग्लिश इग्नू से कर रहे हो और आगे टीचिंग पीएचडी एनईटी यूपीएससी या एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हो तो ओडीएल मोड चूज़ करो। ये ज़्यादा सेफ, स्टेबल और करियर ओरिएंटेड ऑप्शन है आपके लिए। बाकी ये जो कोर्स है ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है, इसमें कोई प्रैक्टिकल या वाइवा एग्ज़ाम नहीं होता है, सिर्फ असाइनमेंट प्लस रिटन थ्योरी एग्ज़ाम होता है। एंड जैसा आप इस प्रोग्राम गाइड में देख पा रहे होगे, फर्स्ट ईयर में टोटल 80 क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं। इसमें MEG 05 लिटरेसी, क्रिटिज्म एंड थ्योरी कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जिसको हर स्टूडेंट को लेना ही होता है। इसके अलावा बाकी 4 सब्जेक्ट में से कोई भी चूज़ करने होते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे ब्रिटिश, पोइट्री, मतलब कोई भी 4, ठीक है। एंड हर सब्जेक्ट 8 क्रेडिट का होता है। सेकेंड ईयर में भी हमें 5 5 सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, जैसे एसेप्ट्स ऑफ लैंग्वेज, ऑस्ट्रेलियन नॉवल या इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश एक्सेट्रा। यहाँ भी हर सब्जेक्ट 8 क्रेडिट का होता है। एंड फीस, एलिजिबिलिटी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। होप सो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। एंड आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होता है और किसी को भी उसके कोर्स से रिलेटेड किसी में भी कन्फ्यूजन है सो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई दूँगी। एंड ऑफ कोर्स आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू बडीज़, बाय बाय।